दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे ब्लड, जो कि बायोलॉजी का एक मेन टॉपिक है। तो रक्त किसे कहते हैं और रक्त से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, इस वीडियो को यदि आप बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको दूसरे वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं ब्लड। ब्लड माने हिंदी में इसका मतलब होता है रक्त। तो रक्त जो है हमारे बॉडी में सब 5 से 5.5 लीटर एक एडल्ट मैन में पाया जाता है। कौन सा? रक्त। ये कि ब्लड जो होता है वह कैसे कैरिंग का काम करता है। ब्लड की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है कि वह पूरे शरीर में हमेशा ट्रांसपोर्ट करता रहता है। और मिनरल और न्यूट्रिशन जो भी हम मेडिसिन ग्रहण करते हैं अपने माउथ से या मुंह से लेते हैं, तो कौन उसको पहुंचाता है सही स्थान पर? तो ब्लड माने रक्त, जो कि ट्रांसपोर्ट करता रहता है। जब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता रहता है शरीर में, तभी इसकी टेम्परेचर मेंटेन रहती है। बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। जब बॉडी में रक्त फ्लो हो रहा होता है तभी उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब आप देखेंगे किसी डेड बॉडी को आप टच करेंगे, माने आप छुएंगे, तो उस वक्त ठंडा हो जाता रहता है। लेकिन हमारे और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जबकि आप हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस जो है वह ब्लड रहता है। तो इसके बाद देखेंगे जो सिंपल ऑर्गेनाइज्म होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? तो उसमें ट्रांसपोर्ट का काम वाटर करता है, जैसे कि स्पॉन्जिस, सिलिंड्रेटा। यह सब क्या है? जो एनिमल किंगडम में जब से सबसे लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज्म में जो है वो उनका वाटर से होता है क्या? ट्रांसपोर्ट। और वह पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म मतलब क्या? जिसमें ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे इंक्लूड हों। जैसे ऑर्गन सिस्टम का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम इंक्लूड हो तो उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म कहेंगे। तो उस जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म होते हैं तो उनमें जो होता है वह ब्लड पाया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को। ठीक है। तो ब्लड जो है वह पूरे बॉडी का, एक एडल्ट बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जो कि एडल्ट होता है। तो ब्लड जो होता है 6 से 8% पूरे बॉडी का जो वेट है, 6 से 8% वह किसका होता है? ब्लड का होता है। जबकि जो पीएच मान है ब्लड का वह 7.4 माने बेसिक। जो 7 है तो न्यूट्रल हो गया, 7 के इधर माने 654 है तो वहाँ एसिड हो गया, और जब 7 को उधर जाएगा तो वहाँ बेसिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका डिस्कवरर कौन किया था ब्लड का। तो ब्लड के डिस्कवरर थे विलियम हार्वे। तो एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। तो जो सरल ऑर्गेनाइज्म होते हैं, माने जो सिंपल ऑर्गेनाइज्म होते हैं, उसमें वाटर उसमें होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्म मतलब क्या? जिसमें ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड हो उससे कॉम्प्लेक्स होना, जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल और जितने भी ऑर्गन सिस्टम वाले एनिमल हैं। और उसमें जो ट्रांसपोर्ट करता है वह करता है ब्लड। इसकी डिस्कवरी किए थे विलियम हार्वे ने। और इसका पीएच होता है 7.4। और यहाँ एडल्ट में 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। इसका ब्लड जो है 6 से 8% पूरा होता है वेट का। अब हम सब देखेंगे इसके आगे। हमारे बॉडी में एक और ट्रांसपोर्ट कैरियर होता है जिसका नाम होता है लिम्फ, जो कि ब्लड के अलावा भी काम करता है। जब ब्लड कैपिलरीज में फ्लो हो रहा होता है, जैसे कैपिलरीज है, जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है तो कुछ जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वह इससे निकलकर बाहर फ्लो कर जाते हैं इस नेटवर्क ऑफ वेजल में। जब इस नेटवर्क ऑफ वेजल में बाहर कर जाते हैं, इसे पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जब वह फ्लूइड इस नेटवर्क ऑफ वेजल में आ जाएंगे इसमें, तो उसे कहेंगे लिम्फ। इस लिम्फेटिक सिस्टम में जब आ जाएंगे तो इसे लिम्फ कहेंगे। लिम्फ जो होता है वह कलरलेस होता है। यह भी इंपॉर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिशन माने पोषण का, और मिनरल माने खनिज लवण का। तो दो इंपॉर्टेंट कैरियर हमने देखा, ब्लड और लिम्फ। ब्लड क्या करता है? मेडिसिन या कोई भी जो हम ग्रहण करते हैं माउथ से, वहाँ हर जगह पहुँचाता है ब्लड। इसके बाद देखा हमने लिम्फ। लिम्फ भी क्या करता है? पूरे बॉडी ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पहुँचाता है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड के कंपोनेंट, देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड है वह कितना प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो ब्लड है इसमें 55% केवल प्लाज्मा होता है, और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें सभी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आते हैं। और प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है यहाँ कलरलेस मेम्ब्रेन होता है, इसमें कोई सेल नहीं पाया जाता है। इस प्लाज्मा में ही केवल 90 से 92% क्या भरा होता है? वाटर। इस प्लाज्मा में ही 90 से 92% कौन भरा होता है? वाटर। इसके बाद 6 से 8% इसमें प्रोटीन भरा होता है। 6 से 8% प्रोटीन। जो 3 प्रोटीन है वह इसमें मुख्य है। सबसे पहला है फाइब्रोनेजन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है एल्बुमिन। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रोनेजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन।
एल्बुमिन। तो फाइब्रोनेजेन और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन यह 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं जो कि प्लाज्मा में 6 से 8% पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है फाइब्रोनेजेन। फाइब्रोनेजेन क्या करता है? क्लोटिंग का काम करता है। जैसे किसी इंसान को कट लग गया या किसी से चीरा जाता है तो कौन फाइब्रोनेजेन क्या है? नेटवर्क ऑफ वेजल से वह उसको क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। किसको? प्लेटलेट्स को। फाइब्रोनेजेन यह क्या करता है? क्लोटिंग। कोगुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? यही कोगुलेशन करता है किसका? ब्लड का। और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन क्या करता है? तो ग्लोबुलिन से जो होता है वह क्या करता है? डिफेंस करने का काम करता है। जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन जब हमारे शरीर के अंदर इंटर करे तो बचाने का काम करता है कौन? ग्लोबुलिन, जो कि डिफेंस। और एल्बुमिन क्या करता है? यह करता है ऑस्मोटिक बैलेंस ब्लड के अंदर। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे साल्ट और वाटर का जो ब्लड में जो मतलब जिसकी जितनी मात्रा होगी जो सही होगा ब्लड के लिए वह कौन बैलेंस करता है? तो ऑल्ब्यूमिन। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? साल्ट और वाटर को बैलेंस करने को ही ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। तो ये तो रहा प्लाज्मा के बारे में। अब जब प्लाज्मा में से हम किसको हटा देंगे? फाइब्रोनेजेन, यानी प्लाज्मा को बिना क्लोटिंग फैक्टर के लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, बिना क्लोटिंग फैक्टर माने बिना फाइब्रोजेन के इस प्लाज्मा को हम क्या कहेंगे? सीरम, जो कि येलो कलर का होता है। यह सीरम किस काम आता है? तो यहाँ डायग्नोसिस करने में डिसीज़ के काम आता है। तो किस किस डिसीज़ में काम आता है यह सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ काम आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने में आता है। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए एक नॉर्मल मैन का? 120 से 80 Hg। 120 से 80 Hg माने 120 जो हार्ट पंप कर रहा है वहाँ 120 जाने का और 80 जो हार्ट में आ रहा है ब्लड, इतना रहना चाहिए। कितना? ब्लड प्रेशर। यदि इससे ज़्यादा हाई होगा तो ब्लड प्रेशर में जो है वहाँ इंसान की हार्ट अटैक आ जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद रहता है शुगर लेवल। एक शुगर लेवल और एक कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ इससे जांच किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह ऑयली सब्सटेंस में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कोई फैटी सब्सटेंस ज़्यादा ले रहा होगा तो उसे कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। और शुगर लेवल तो आप जानते हैं जैसे, और ब्लड प्रेशर तो आप जानते। अब देखिए शुगर लेवल कितना हो तब डिसीज कॉज्ड होगा, तो अपना होना चाहिए। तो शुगर लेवल होना चाहिए 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक रहेगा तो सही है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद यहाँ बढ़कर कितना हो जाए? 120 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ रहना चाहिए 159 माने 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो यहाँ जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वहाँ पूरे ब्लड का 45% होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो आप इसे याद करिए, EL और T। ELT माने इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ये थ्रोम्बोसाइट। तो यह इरिथ्रोसाइट क्या है? RBC है। RBC माने रेड ब्लड कॉर्प सेल्स। और ये ल्यूकोसाइट क्या है? WBC है। और थ्रोम्बोसाइट क्या है? प्लेटलेट्स है। अब हम सबसे पहले देखेंगे RBCs के बारे में। तो यहाँ जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट में, पूरे ब्लड में नहीं। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? RBC माने एबंडेंट, माने बहुत ज़्यादा मात्रा में। कितना पाया जाता है? 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कौन पाया जाता है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यहाँ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होता है वहाँ बाई कनकेव शेप का होता है। बाई कनकेव शेप का कौन होता है? जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है। अब जब यहाँ ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका शेप है वह बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो डिफिशियंसी ऑक्सीजन की कम हो जाती है। इसका बाई कनकेव शेप है। और जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है इसमें जो कलर होता है वह रेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका कलर क्या होगा? रेड। क्यों? क्योंकि इसमें कंटेंट, इसमें रहता है क्या? हीमोग्लोबिन। और इस
ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो उसमें क्रोमोसोम भी नहीं होगा, और जब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा तो जाहिर सी बात है डीएनए, माने रेड ब्लड सेल्स से आप डीएनए की जांच नहीं कर सकते। किससे? रेड ब्लड सेल्स, कॉर्प सेल्स से। तो रेड में क्या होता है? हेमोग्लोबिन, आरबीसीएस माने रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में क्या होता है? इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें होता है हेमोग्लोबिन। अब यहाँ जो रेड ब्लड सेल्स है इसका जो ब्लड बैंकिंग है और ग्रेवयार्ड क्या है? तो ब्लड बैंकिंग और ग्रेवयार्ड एक ही है, माने इसका कब्रिस्तान क्या है। और बैंकिंग माने कहाँ ये स्टोर होता है? तो यहाँ स्प्लीन होता है, तो यहीं स्टोर भी होता है ब्लड। इसका बैंक कौन है? स्प्लीन। स्प्लीन स्प्लीन देखिए ग्रेवयार्ड है आरबीसीएस का, माने कब्रिस्तान ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो स्प्लीन, स्प्लीन का इसका डेट जो होता है, स्प्लीन का नहीं, रेड ब्लड सेल्स का जो डेट होता है वह 120 डे होता है, 120 दिन, 120 दिन। अब हम इसे इरेज करके तब देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। जो बायोलॉजिकल नाम होता है वह ल्यूकोसाइट्स होता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है इसमें 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ द मिलीमीटर क्यूब पूरे ब्लड का पाया जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होता है वह कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। वाइट ब्लड सेल्स के दो पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं, NEB माने नेब, नेब माने न्यूट्रोफिल्स, ई माने इओनोफिल्स और बी माने बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है वह 60 से 65% पाया जाता है पूरे डब्ल्यूबीसी में। सबसे बड़ा पार्ट कौन है? न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद कौन है? लिम्फोसाइट्स, जो कि 20 से 25% पाया जाता है। इसके बाद आ जाइए यूजिनोफिल्स पर। यूजिनोफिल्स क्या करता है? किसी भी इन्फेक्शन को होने से हमारे बॉडी में रोकने वाला जो होता है मेन कारण होता है इसका यूजिनोफिल्स। और जो अब देखते हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स क्या करता है? सेक्रेट करता है सीरोटोनिन और हेपरिन नामक सब्सटेंस को, जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। यदि हेपरिन नहीं रहेगा तो एयर चला जाएगा बॉडी के अंदर, तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लगेगा। इसके बाद देखते हैं एग्रेन्युलोसाइट के 2 पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट होता है वह 20 से 25% होता है। यह वही लिम्फोसाइट्स है जो कि कोई पैथोजन इंटर करे बॉडी के अंदर, और बी एंड टी लिम्फोसाइट जो हैं प्रोड्यूस करते हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो पैथोजेंस को हरा सकें। यहाँ बी लिम्फोसाइट जो है वह प्रोड्यूस करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स बस इसकी हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को उसको प्रोड्यूस कराने में। क्या? एंड आर्मी ऑफ प्रोटीन माने एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जैसे ही प्रोड्यूस होगा उस डिसीज़ को नष्ट कर देगा। अब देखते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स यहाँ दोनों मिलाकर क्या करते हैं? जो रेड ब्लड सेल्स जो है उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अब हम सबसे आखिरी टॉपिक देखेंगे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो होता है क्या करता है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, माने इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट होता है यहाँ सबसे कम पाया जाता है, जैसे 1,50,000 से 3,50,000 तक पाया जाता है। 1,50,000 से 3,50,000 पाया जाता है। 50,000 नहीं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी। कम सबसे कम पाने जाने वाला कौन है? डब्ल्यूबीसी। सबसे ज़्यादा आरबीसी 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6,000 से 8,000, और यहाँ 1,50,000 से 3,50,000 तक प्लेटलेट्स। ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है वह सेल फ्रेगमेंट बनाता है। सेल फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? वह नेटवर्क ऑफ वेजल बनाता है, जिससे कि इंसान को कट लगे तो वहाँ पर जो सबस्टांस जम जाता है उसी को कहते हैं प्लेटलेट्स। यहाँ प्लेटलेट्स यदि इस बॉडी में कम हो जाए तो इससे क्या होता है? जो एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी होती है वह एक्टिव हो जाती है और इंसान को बहुत ही हानि होगी। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ तीनों मेंटेन रहना चाहिए किसी ह्यूमन बॉडी में, तो वहाँ एक हेल्थी मैन रहेगा। और हेमोग्लोबिन जो है वहाँ 12 से 16 ग्राम एक एडल्ट में, 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाए तो वहाँ उसका बॉडी जो है वह एक्टिव रहेगा और वह हर काम को आसानी से कर सकेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।